यह मैं प्रीवियस द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रिय छात्राओं, कल मैंने जायसी के पद्मावत पर विजय देव नारायण शाही की मान्यता का जिक्र करते हुए विजय देव नारायण शाही पर एक छोटी सी टिप्पणी की थी। अब उनकी पद्मावत संबंधी मान्यता की हम चर्चा करेंगे। जायसी ने पद्मावत को सूफी ग्रंथ जैसे क्षमा करना शाही जी ने पद्मावत को सूफी ग्रंथ मानने से साफ साफ इनकार किया है। हमें जरा जानना यह है कि परंपरागत आधार पर अब तक हम यह पढ़ते आए हैं कि सूफी दर्शन को समझने की दृष्टि से जायसी का पद्मावत उत्कृष्टतम ग्रंथ है और उसमें सूफी दर्शन के लगभग समस्त तत्वों का विश्लेषण कथाक्रम के अनुसार प्राप्त हो जाता है। फिर जायसी का शोध इस निष्कर्ष तक क्यों पहुंचता है? जायसी के इस निष्कर्ष को समझने के लिए हमें थोड़ा सा भक्ति काल की एक खास प्रवृत्ति को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भक्ति काल की अन्य प्रवृत्तियों को समझना जरूरी नहीं है, वो मैंने पिछले कबीर के प्रसंग में प्रवृत्तियों को बताया, फिर प्रसंग के अनुसार आगे बताते जाएंगे और उसके अलावा उन सामान्य प्रवृत्तियों को अलग अलग तुमको नोट्स भी बनाना पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम उस सामान्य प्रवृत्ति की चर्चा करते हैं, क्योंकि इस प्रवृत्ति की चर्चा इस प्रसंग में करना उतना जरूरी नहीं भी है। इसके बिना भी हम निकल सकते थे कोर्स को पूरा करने की दृष्टि से, लेकिन यह प्रवृत्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी में जिसे इंटरलिंकिंग कहते हैं, इसकी इंटरलिंकिंग रीतिकाल तक जाती है। तो इस प्रवृत्ति को अगर हम ठीक से समझ लेते हैं तो हमें रीतिकाल को भी समझने में मदद मिलेगी और यहाँ जायसी को विजय नारायण शाही की दृष्टि से समझने में मदद तो मिलेगी ही। वह प्रवृत्ति ये है कि मैंने पहले ही कहा था कि कई विभाजन, कई आधार हम अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं। उस सुविधा के तहत कई बार उस खांचे में कोई फिट बैठता है और कभी कोई निकल भी जाता है। जायसी ने निकल जाने वाली ही प्रवृत्ति को जब ध्यान में दिया तो एक बात हमारे सामने खुल करके आती है कि जायसी की निगाह में कहीं न कहीं भक्ति काल की वह प्रवृत्ति सामने आती है जहां इस युग का हर कवि अपना परिचय कवि के रूप में नहीं देता है, चाहे वो कबीर हो चाहे तुलसी हो। आलोचक भी इस बात को बार बार ध्यान में रखता है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब कबीर की कविता का मूल्यांकन करते हैं तो वो मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि कबीर के अध्यात्म रस की गगरी से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि मूल रूप से कबीर भक्त हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। ठीक है, कविता हो गई तो हो गई, आप कभी मानिए तो मानिए। खुद कबीर अपने बारे में यह कहते हैं कि तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार, केवल कही समुझाइया आत्म साधन सार। जिसे तुम गीत या कविता समझते हो, वस्तुतः मैं सजग भाव से गीत या कविता नहीं लिख रहा हूँ। वो तो ईश्वर के संबंध में मेरे विचार हैं। मैंने आत्म साधना के उन सार तत्वों को इसी रूप में केवल कह करके समझाया है कि इस प्रकार की साधना पद्धति के तहत तुम चलोगे तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर के प्रेम में तुम लीन हो जाओगे। यानी कि कबीर को कोई और कवि माने या न माने, इसकी स्वयं कबीर को कोई परवाह नहीं थी। वो अपने आप को प्रथमता और अंततः खुद भक्त ही मानते हैं। इस पे भी आगे चल करके विचार हुआ। दलित साहित्य के प्रसंग में इस पर डॉक्टर धर्मवीर ने कमेंट किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये बीच बीच में मैं जो पेशबंदी देते जाता हूँ, थोड़ा सा छौंक देते जाता हूँ, वो इसलिए कि साहित्य के इतिहास में आगे आने वाले विवादों की पकड़ का या उन विवादों का संकेत तुमको अभी से मिलता रहे कि इस वाक्य पर भी क्या विवाद हुआ, चाहे वो भले ही निर्विवाद हो, लेकिन उसको जानना, समझना और चर्चा जरूरी है। ये तो रही कबीर की बात। सूर के यहां चले आओ। सूर
निर्गुण और सगुण के विवाद से कन्नी काटते हुए जब अपने बारे में बताते हैं तो निर्गुण की अगमता को मृदु उपेक्षा के भाव से भेदते हुए वो कहते हैं कि सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। यहाँ पे सगुन पद सब जो पदबंध है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु के धरातल पर वो सगुण ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, उसका कीर्तन कर रहे हैं, उसका गायन कर रहे हैं, यानी सजग भाव से वो भी गीत या कविता नहीं लिख रहे हैं। तुलसीदास ने तो खुल करके ही कह दिया कि कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, न मैं तो कवि हूं न अपने आप को कविता की कला का मर्मज्ञ मानता हूं। मति अनुरूप राम गुण गाऊं, या यही में राम नाम आधारा, जहां जहां आता है वो स्पष्ट करते चलते हैं कि मेरा मूल आधार भक्ति है, कविता नहीं है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊं लिखी कागद कोरे। कविता का कोई विवेक नहीं है। मुझे मेरा मूल्यांकन तुम कवि के रूप में करो ही मत। मैं तो प्रथमतः और अंततः राम का भक्त हूं। अगर राम की भक्ति सार्थक हो गई, इस आधार पर लोगों ने मेरी सराहना की कि अच्छा है, राम का भक्त है, राम का गुलाम है, कुल तुलसी सरनाम है, गुलाम राम नाम को, अगर ऐसे रूप में मेरी प्रतिष्ठा होती है तो वही मेरा अभीष्ट है। एक कवि के रूप में स्थापित होना, महत्वपूर्ण माना जाना मेरा कोई अभीष्ट नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कविता के संदर्भ में मेरा मूल्यांकन करने वाले मुझे माफ़ करें। वो यही मान करके चलें कि अगर कविता की दृष्टि से देख भी रहे हैं तो भी मुझे इस बात से कहें कि अपने दिल पर मत लगाएं कि इसने अच्छी कविता नहीं की है। ठीक वैसे ही जाओ बालक कही तो तरी बाता, जैसे कोई बच्चा तोतली बातों में अपनी बात को रखता है तो माता और पिता को आनंदित ही करता है, इस रूप में उसको देखें। मेरी इस कविता के प्रति ये समर्पण है, इतना सा ही मुझे आता है, बाकी पूरा समर्पण ईश्वर के अनुरूप है। बाकी ये अलग बात है कि कबीर उसमें सारी चीज़ें बता देते हैं, कविता में होता क्या, अर्थ शब्दार्थ से लेकर के अलंकृत नाना शब्द प्रबंध अनेक विधाना, ये सारी चीज़ें वो बता जाते हैं कि ये होता है। और सारे गुण दोषों को बात करके करने के बाद अंततः वो ये कहते हैं कि इनमें से मुझे कुछ नहीं आता। ये लगभग बात वैसे ही है कि जैसे बच्चे से कहो कि कहो क, तो कहेगा क कहना नहीं आता, कहो ख तो ख कहना नहीं आता। लगभग यही भाव वहाँ पर प्रेषित करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य ये है कि वो ये साबित कर दें कि मेरा मूल और मूलभूत आधार और उद्देश्य राम के गुणों का गान है। यह भक्ति के भीतर एक पूरी लय के साथ यह धारा बहती है कि लगभग हर भक्त कवि अपने आप को कवि के रूप में स्थापित न करते हुए भक्त के रूप में ही स्थापित करता है। यह उसकी एक आंतरिक लय है, क्योंकि उसी के आधार पर वो राम तक पहुंचता है और वो राम या वो ईश्वर कुल मिलाकर के इस दुनिया के दुखों से उसको मुक्त करने का आधार और आयाम प्रदान करता है। ये भक्त की बहुत सामान्य और बहुत बड़ी और बहुत मूलभूत प्रवृत्ति है। यह अलग बात है कि यह घोषणा करने के बावजूद भक्तों द्वारा जो रचनाएं की गईं उनको कविता की किसी भी कसौटी पर अगर कस दिया जाए तो बड़े बड़े काव्य मर्मज्ञ, बड़े बड़े कवि, चाहे वो अलंकारवादी हों, चाहे रीतिवादी हों, चाहे गुणवादी हों, चाहे दोषवादी हों, उनको इससे उत्कृष्टतम उदाहरण नहीं मिलेंगे। अब आते हैं पद्मावत पर। पद्मावत का रचयिता है जायसी। जायसी एकमात्र ऐसा कवि है जो अपना परिचय देते हुए कहता है मैंने ये भाषा के फ्लो में कह दिया, लिखते समय कहते हैं, जरूर तुम लोग लिखना। कहते हैं कि मोहम्मद कवि जो प्रेम का, ना तन रकत न मांस,
जेहि मुँह देखा सोई हंसा, सुना तो आवे आंस। हमारे समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि हम किसी को भी प्रथम महत्व उसके रूप, रंग, आकार के आधार पर देखते हैं। यह इस समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि आदमी खड़ा होता है तो उसके स्वरूप को देख करके हम उसकी पूरे व्यक्तित्व को आंक लेते हैं कि उसमें आंतरिक गुण भी क्या होंगे। उदाहरण के लिए कोई अगर फटे पुराने कपड़ों में खड़ा है, उसमें आंतरिक गुण क्या हैं इसकी हम परख करना नहीं जानेंगे, हम देखते ही उसको समझ लेंगे वो तो भिखारी है, चाहे वो हमारा कल्याण करने के निमित्त ही क्यों ना आया हो। और अगर ईश्वर नहीं, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, जैसे जायसी ने एक जगह कहा भी है कि मोहि पे हंसेस की कुम्हार ऐसे, उनकी शकल जो भी देखता था हंस पड़ता था। तो वो कह उठते हैं कि मुझ पे हंस रहे हो या उस ईश्वर पे जिसने मुझे बनाया। घड़ा अच्छा या बुरा, सुंदर स्वरूप या अरूप कुरूप थोड़ी होता है, वो तो कुम्हार है, जैसा बनाया उसने वैसा होगा घड़ा। ऐसा ही मनुष्य शरीर भी है, उसने खुद अपनी शरीर के सौंदर्य को, कदकाठी को खुद थोड़ी चुना है, जैसा उसे मिला वैसा प्राप्त है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका मूल्यांकन किस आधार पे होगा। उसका मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर होगा। तो जायसी अपने बारे में ये नहीं कहते कि वो भक्त हैं, वो सीधे सीधे कहते हैं कि वो कवि हैं। किस चीज के कवि? मोहम्मद कवि जो प्रेम का, मैं प्रेम का कवि हूं। अब जरा ध्यान दो, कहां कबीर कहते हैं तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार, वो तो मेरा ईश्वर के संबंध में विचार है। या जहां तुलसीदास कहते हैं कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, जहां सूरदास कहते हैं मति अनुरूप सब विधि सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पदगा में, वहां जायसी कहते हैं कि मोहम्मद कवि जो प्रेम का, मैं प्रेम का कवि हूं। कविता के बारे में यह घोषित तत्व है कि दुख और पीड़ा के समय की कविता, यानी कि कारुणिक कविता, मन को हमेशा प्रभावित करती है। तो जब वो कहते हैं कि मोहम्मद कवि जो प्रेम का, तो अपने आप ही हमें प्रेम की पीर जोड़ लेना चाहिए, यानी कि प्रेम में मिली हुई पीड़ा के कवि हैं वो। और वह पीड़ा इतनी अंतस के गहनतम स्तर पर पहुंचती है कि उस पीड़ा को देखकर, उस पीड़ा को समझकर लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब चेहरा देखते हैं तो उन्हें हंसी आती है। शरीर ऐसा है कि उसको कह सकते हो कि उसमें रक्त यानी कि खून और मांस है ही नहीं। ना तन रकत न मांस, जेई मुंह देखा सोई हंसा। चेहरे की बनावट ऐसी है, जिसने भी मुंह को, चेहरे को देखा तो हंस पड़ा। लेकिन जब उसने मेरी कविताओं को सुना, मेरी प्रेम की प्रीर की विषय वस्तु से संबंधित कविताओं को सुना, जिसकी एक वानगी ये देख लो, पीयू से कहे संदेहड़ा हे भौरा हे काग, विरह वियोग में नाग मती जरी मुई, तिन्ह कर धुआं हम लाग। क्या उत्कृष्टतम उदाहरण है। कौवे और भौरे काले इसलिए पड़ गए कि नागमती विरह के वियोग में जल करके मर गई, उनके धुओं से इन कौवे और भौरों का रंग काला हो गया है। इसी को देखकर उसका प्रियतम समझ जाए कि उसकी पत्नी नागमती कितनी दुखद स्थिति में इस समय है। ये है प्रेम की पीड़ा। और अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। अभी हमारी वो विषय वस्तु नहीं है जो तुम्हें जैसी पढ़ाएंगे मध्यकालीन काव्य के भीतर, उसमें तुमको और विस्तार से वो बताएंगे। अभी हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि शाही जी ने उस परंपरागत मान्यता का खंडन किया कि जायसी न तो प्रेम की, न तो सूफी संत हैं और न ही पद्मावत सूफी दर्शन के आधार पर लिखा गया काव्य है। जायसी मूलतः प्रेम की पीर के कवि हैं, वो खुद अपने आप को कवि मानते हैं। और पद्मावत आध्यात्मिक या पारलौकिक या अलौकिक ग्रंथ के बजाय ठेठ लौकिक ग्रंथ है, और लौकिक प्रेम कथा को आधार बनाकर इस ग्रंथ का सृजन किया गया है।
जायसी की मान्यता इतनी सशक्त है, पूरा उनकी पुस्तक और उनकी स्थापना को पढ़ो तो हम बिल्कुल बहते चले जाते हैं, क्योंकि जायसी की भाषा, जायसी की विद्वता, जायसी की स्थापना में बहुत दम, समाकरण, जायसी के संदर्भ में शाही की मान्यता, शाही की स्थापना में इतना दम है कि उसे बहुत आसानी से खंडित नहीं किया जा सकता। बस एक ही दिक्कत आती है, जहां शाही जी जायसी के संबंध में स्थापना में दरार सी दिखती है। जिस जायसी ने पद्मावत लिखा है और शाही जी ने उसका विचार करते हुए जायसी को शाही जी सामान्य रूप से एक प्रेम की पीर का कवि घोषित करते हैं और पद्मावत को लौकिक प्रेम का काव्य स्थापित करते हैं, उसी जायसी ने अखरावट और आखिरी कलाम नामक ग्रंथ भी लिखे, जहां जगह जगह ठेठ सूफी दार्शनिक शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, जिनकी चर्चा इस कथा विधान के तहत मैंने की है। चाहे वो हकीकी हो, चाहे वो फना होना हो, चाहे मजाजी हो, आदि वो दार्शनिक शब्दावलियां वहां मिलती हैं, जिससे यह साबित होता है कि जायसी के अंतस में सूफी दर्शन निहित है। शाही जी की स्थापना का अपना महत्व है। सूफी दर्शन के प्रसंग में अन्य उल्लेखनीय कवि कुतुबन, मंझन आदि मिलते हैं, जिनकी चर्चा तुम इतिहास ग्रंथों से विधिवत देख सकती हो। एक चीज़ और, जायसी पर और जानने के लिए अगर साधारण सी एक किताब और देख लो तो बेहतर होगा, जिसमें जायसी के इस दार्शनिक विधान से लेकर पद्मावत पर चर्चा थोड़ी ठीक ठाक है। और यूँ कह लो कि मध्यकालीन लगभग सारे कवियों को वो पुस्तक अपने दायरे में लेती है, तो तुम्हें नोट्स बनाना भी आसान हो जाएगा और इस साहित्य के इतिहास को और परिपुष्ट मदद करने में अपना उल्लेखनीय योगदान देगी। यूँ तो वो मध्यकालीन काव्य को समझने में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इतिहास के भीतर निहित महत्व और दर्शन को भी समझने के लिए उत्कृष्टतम किताब साबित हो सकती है। उसको देख लो। उसमें अधिकांश कवि हैं, विद्यापति से लेकर के रीतिकालीन महत्वपूर्ण कवियों घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर तक का इसमें विधान है। किताब का नाम है हिंदी के प्राचीन प्रतिनिधि कवि। फिर से सुन लो, हिंदी के प्राचीन प्रतिनिधि कवि। इसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद सक्सेना और यह आगरा से छपी है। इस दोनों किताबों को, तीनों किताबों को मिला करके तुम देखोगी तो बेहतर होगा।